कहानी शुरू होती है एक गांव में, जहां एक छोटा सा जंगल था। वहां के लोगों को जंगल का डर था, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां कुछ अज्ञात और डरावनी चीजें होती थीं। हट हट। तुम यहाँ क्या कर रही हो भूलू की माँ? आज इतना देर कैसे हो गई आने में? और लकड़ियाँ कहाँ हैं? बिना लकड़ी की रोटी कैसे पकेगी और बच्चे कैसे खाएंगे? तुम्हें तो पता है घर में एक भी लकड़ी नहीं है अब। तुम ठीक कहती हो भोलू की माँ, पर क्या करें? लकड़ी की तलाश में पूरा दिन निकल गया पर लकड़ी मिली नहीं। रामू ने कहा चलो जंगल चलते हैं, वहाँ ढेर सारी लकड़ियाँ मिलेंगी, पर मैंने मना कर दिया। अगर आज जीवित रहें तो कल किसी न किसी तरह से लकड़ियों की व्यवस्था कर ही लेंगे। क्या पता जंगल जाने से किसी जानवर का शिकार हो जाएंगे तो कल हमारे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। यह सोचकर मैंने जंगल जाने से मना कर दिया। आप ठीक कहते हो भोलू के बापू कि आप जंगल नहीं गए। चलो घर चलते हैं। अम्मा, अम्मा, देखो ना पिताजी आ गए। हाँ हाँ देख रही हूँ आ गए। पर ये क्या, देर भी हुई आज और लकड़ी भी नहीं लाए। क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं बिट्टू की माँ, तुम तो जानती हो नदी किनारे की सारी लकड़ियां खत्म हो गई। सो जंगल जाने के लिए होरी से कहा तो उसने मना कर दिया। उसने कहा ना भैया ना, हम तो जंगल में नहीं जाएंगे लकड़ी काटने। बताओ भला, अगर आज हमें कुछ हो जाएगा जंगल में तो कल हमारे बच्चों का कौन पालन पोषण करेगा। यह कहकर उसने न मुझे जंगल जाने दिया न खुद गया, और वो भी खाली हाथ लौट आया बिना लकड़ियों के। लाख लाख शुक्र है होरी भैया का, जो जंगल जाने से रोक दिया तुमको, वरना पता नहीं क्या होता हमारे परिवार का आज। पर माँ, पिताजी, आखिर जंगल कोई क्यों नहीं जाना चाहता? तुम अभी छोटे हो बिट्टू, जब बड़े हो जाओगे तो सब समझ जाओगे। पर मुझे अभी जानना है। जानना है तो ठीक है, मैं बताती हूँ। वह जंगल बहुत बड़ा है, वहाँ तरह तरह के जानवर भी रहते हैं। वह एक रहस्यमयी जंगल भी है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। फिर तो वहाँ कई रहस्य होंगे। हाँ, गांव वाले तो कुछ ऐसा ही बताते हैं। पर मैं उस जंगल में जाना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? वहाँ कोई नहीं जाता बेटा। उस जंगल के रहस्य के बारे में पता लगाने के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर गांव वाले वहाँ क्यों नहीं जाते। पर बेटा वहाँ जंगली जानवर रहते हैं, तुम्हारा वहाँ जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप चिंता न करें पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, पर सावधानी से जाना। सुना है कल रामू होरी को जंगल जाने के लिए बोल रहा था, पर होरी ने भी साफ साफ मना कर दिया। क्या रामू जंगल जाने के लिए बोल रहा था? मेरी जानकारी में आज तक कोई इस गांव से उस जंगल में कदम तक नहीं रखा था। बड़े बुजुर्ग बताते थे जो भी उस जंगल में गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। राम जाने रामू के मन में क्या चल रहा, भगवान उसकी रक्षा करे। हाँ काकी, यही हम सबकी इच्छा है, भगवान रामू को सद्बुद्धि दे। काका काकी, आप
पर बिट्टू तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? काका मैं गांव वाले जंगल में जा रहा हूँ। पर बेटा वो तो बहुत खतरनाक जंगल है। पर काकी यही पता करने तो जा रहा हूँ, पता नहीं खतरनाक है या बस सबको भ्रम है उसे लेकर। पर वहाँ जाना ठीक नहीं है, बस गांव वालों को भ्रम है काकी। पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा वहाँ। अच्छा तो अब चलता हूँ काकी, नहीं यही देर हो जाएगी मुझे। एक दिन एक बहादुर युवक ने जंगल की ओर बढ़ने का निर्णय किया। लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसका हौसला अटल था। वह जंगल की खोज में निकल गया। वाओ, कितना सुंदर जगह है और कितने सुंदर सुंदर फूल हैं यहाँ। पता नहीं गांव वाले क्यों नहीं आना चाहते यहाँ, पता नहीं क्यों डरते हैं वो यहाँ आने से। वाओ, दो हंसों का जोड़ा तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। वाओ, कितना सुंदर है यह। यहाँ कितने सारे फूल हैं, ऐसा फूल तो जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ मैं। जंगल में वह बहुत सी रोचक चीजें देखता है। वहाँ अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और झरने थे। लेकिन उसने जंगल के अंदर एक खास चीज देखी जो उसके दिल को छू लेने वाली थी। वो एक प्यारी सी झील पर पहुंचता है जिसका पानी क्रिस्टल क्लियर था। झील के आसपास फूलों की खुशबू फैली हुई थी। यह कितना सुंदर दृश्य है, कितना अद्भुत जंगल है यह। वहाँ बैठकर उसने एक बड़ा सा वनवासी भी देखा जो उसे जंगल के बारे में और भी बहुत कुछ सिखाने लगा। अब मैं गांव जाऊंगा और गांव वालों को इस रहस्यमय जंगल के बारे में बताऊंगा, जिससे अब यहाँ आने से कोई नहीं डरेगा। उसने जंगल के सौंदर्य का आनंद लिया और वापस आकर लोगों को उसके अनुभवों का बताया। अरे वो देखो, जंगल से बिट्टू आ रहा है। हाँ काका, मैं आ गया, देखो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अरे मेरा बिट्टू, तू आ गया बेटा। तुम्हें वहाँ डर तो नहीं लगा? किस बात का डर पिताजी, जंगल तो बहुत खूबसूरत है। क्या जंगल खूबसूरत है? पर गांव वाले तो बताते हैं वह जानलेवा जंगल है हमारे लिए। नहीं नहीं, यह गांव वालों का बस एक भ्रम है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जंगल तो बहुत खूबसूरत है, वहाँ झील है, झरने हैं। सुना भाइयों, मैं तो बहुत पहले से ही जंगल जाने के लिए कहता था, पर मेरी कोई सुना ही नहीं। इससे लोगों का जंगल के प्रति भय कम होता गया और उनका रुझान जंगल की ओर बढ़ता गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें नई चीज़ों को अनुभव करने का अवसर देना चाहिए, जो हमें नए दृष्टिकोण और अनुभव प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं।